हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल लगा हुआ है 10th क्लास का मैथ फुल सॉल्यूशन मिलेगा एनसीईआरटी का इस पे। तो बिना देरी किए हुए आज हम चैप्टर 1 की सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। तो एक एक करके बारीकी से अपने सॉल्यूशन को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। अब रियल नंबर होता क्या है उसको शॉर्ट में समझ लेंगे। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम एक संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं। इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं शामिल होती हैं। इन्हें हम आर चिन्ह से डिनोट करते हैं। वैसे वास्तविक संख्या कई प्रकार की छोटी छोटी श्रेणियों से मिलकर बनी है, जैसे नेचुरल नंबर, पूर्ण होल नंबर, इंटीजर्स, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ये सारी संख्याएं एक वास्तविक संख्या हो सकती हैं। आसान भाषा में अगर पहचानना हो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जितनी भी आप संख्या को देख रहे हैं, डेसिमल वाली, दशमलव वाली, बट्टे वाली, रूट वाली, साधारण गिनती, कुछ भी जितनी भी सारी संख्या देख रहे हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। बिना देरी किए से एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट में सॉल्यूशन कहता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर है 140। 140 है, देखते हैं 140 के बारे में। 140 को हम डिवीज़न मेथड से पहले लगा लेंगे। 2 से काटेंगे 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में। 140 का कहना हो गया 2 का पावर 2 और 5 गुना 7। यही मेरा आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन 156, 156 का देखना है। 156 का देखना है तो इसको भी हम लगाएंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 7 14, 2 8 16। फिर लगाएंगे 2 से, 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से 13 बार में। मतलब कहने का मतलब है 2 को पावर 2, 3 गुना 13। यही मेरा क्या हो गया आंसर। 3 नंबर बोल रहा है 3825। 3825, ठीक है। 5 2 7, 8 7 15, 3 18। 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 3 5 15। 5 से काटेंगे, 5 8 40 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35। कितना आ गया 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 गुना 17। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5005। 5005 लगाएंगे इसको हम 5 से 1000 एक बार में आएगा। फिर 11 से लगाएंगे 11 9 99 और 11 एकम 11। फिर लगाएंगे 7 से 13 बार में। कितना हो गया 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। लास्ट क्या बचा हुआ है 5 नंबर। 5 नंबर है 7429, 7429। इसको देखेंगे हम 7429। 9 11 4 15 15 7 22। 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं किससे जाता है ये जाएगा 17 से। 17 जो का 68, 6 17 51, 17 7 19, 17 7 119, ठीक है। अब इसको काटेंगे 19, 19 दूना 38, हाँ 19 दूना 38, 19 3 57। कितना आ गया 17 गुना 19 गुना 23। ये मेरा आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम को वेरीफाई करना है, जांच करना है। जांच करना है देखते हैं ये, हालांकि ये एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। कहने का मतलब है दो संख्या जैसे ए और बी का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। यही मेरा फॉर्मूला, इसी को वेरीफाई करना है। करते हैं। फर्स्ट नंबर है 26 का। 26 को अगर लिखेंगे हम, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे हम तो 2 को 13 से, फिर 91 भी है, 91 है यानी 7 को 13 बार में। अब इसमें लिखेंगे क्या, पहले एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ मेरा कौन सा होता है, एचसीएफ दोनों में कॉमन जो नंबर होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम पावर वाला। इसमें 2 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, इसमें 7 है। कहने का मतलब है 2, 13 और 7, हर एक संख्या का मैक्सिमम पावर वही एलसीएम होता है। लिख दिए इसको हम। अब देख लेते हैं 13 से 91 और 91 गुना 2 हो जाएगा 90, 9 दूना 18, 182 हो गया। अब करेंगे यहाँ वेरीफाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 26 गुना 91 और एचसीएफ 13 गुना 182। इसको अगर हम देखेंगे तो साइड में हम गुना करके देख लेते हैं। 26 गुना 91 को गुना करेंगे तो 26 एकम 26 और 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 9 दूना 18, 5 23, 6 6 3 3 यानी 2366। इसको भी गुना करेंगे तो 2366 आ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे यहाँ पर वेरीफाई। यही हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत, आसान है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एकदम धीरे धीरे आसान तरीका से आपको समझा रहा हूँ। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और 92। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर है 510। इसको हम डिवीजन मेथड से देख लेते हैं। 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 5 से काटते हैं 5, 5 एकम 5, 51, 3 एकम 3 7 21 आ गया। यानी कितना आया, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है। और क्या हो गया 92 का भी निकालना है। 2 से तो हो जाएगा 46 बार में, 23 बार में, यानी 2 का पावर 2 गुना 23। अब लिखेंगे यहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे। एचसीएफ क्या बोले हैं, कॉमन। इसमें 2, इसमें भी 2 है, 1 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, नहीं होगा। 3 है, 3 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है, मतलब खाली 2 होगा। एलसीएम क्या बोले हैं, मैक्सिमम पावर। 2 का इसमें 1 पावर है, 2 का इसमें 2 पावर है, 2 का 2 पावर होगा गुना 5 का 1 पावर है, इसमें 5 नहीं है, 5 होगा, 3 होगा, 17 होगा और 23 होगा। इसको होगा। अब इसको गुना करके देखते हैं। गुना करके देखने के बाद आता है 4 गुना 5 20, 20 तिया 60, 60 और गुना 17, 17 4 102, 1020 और 1020 गुना 23, 1020 गुना 23 करेंगे तो 23,460 आएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वेरीफाई करना होगा, तो 510 को 92 से गुना कराएंगे हम। 510 को 92 से गुना कराएंगे तो आएगा 46,920। और देखते हैं कि क्या 23,460 को 2 से गुना कराने पर 23,460 को 2 से गुना कराने पर 46,920 आ जा रहा है। मतलब यहाँ वेरीफाई हो गया
दैट्स आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर 336 और 54। ठीक है, देखते हैं 336 और 54 को भी। चलिए पेज ले लिए हम एक 336 और 54। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं हम 336 और 54 को देखते हैं। 336 हो गया, 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 बटे 16, 2 बटे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सते 21। ठीक है, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 4, 3 गुना 7। 54 का देखेंगे अब। 27 दूना 54, 3 9 27 और 3 3 3। 54 का देखेंगे तो 2 गुना 3 का पावर 3, यानी अगर SCF देखेंगे हम 2 का मिनिमम पावर 1 है इसमें, तो 1 लेंगे इसमें। 3 का इसमें मिनिमम पावर 1 है तो 1 लेंगे, यानी 3 दूना 6 हो गया। LCM मतलब होता है मैक्सिमम पावर। 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 3 है और 7 है। 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 और 7 को गुना करने पर आता है 3024 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से उसको वेरीफाई करने के लिए गुना करेंगे, जो कि बराबर होना चाहिए 6 गुना 3024 के बराबर। तो देखेंगे कि गुना करने के बाद आ रहा है मेरा 18,144। इसको भी गुना करके देखेंगे, 18,144 आ जाएगा। वेरीफाई करेंगे, दैट्स आंसर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा SCF और LCM ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 बोल रहा है। इसको फिर डिवीजन मेथड 2 छक 12, 2 3 6, फिर 15 को 3 5 15, फिर 21 को 3 7 21। अब 12 को लिखेंगे यहाँ पर 2 का पावर 2, फिर 2 गुना 2 गुना 3। 15 को लिखेंगे 3 गुना 5। 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। अब यहाँ पे SCF और LCM लिखेंगे। SCF मतलब मिनिमम, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं था, तो फिर 2 नहीं होगा। 3 है, 3 है, 3 है, यानी SCF हमारा 3 ही होगा। LCM 2 का इसमें 2 पावर है, लिख देंगे। 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो 1 3 का पावर 1 लिखा जाएगा। 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है तो 1 लिखाएंगे। 7 का पावर 1 तो 7। इन 2 दूना 4, 3 12 25 60 और 60 गुना 7 यानी 420 420। डेट्स हमारा आंसर हो गया। सेकंड नंबर बोलता है 17 23 और क्या 29 का। हालांकि आपको बता दें 17 23 और 29 एक अभाज्य संख्या है, तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का LCM जो होता है 1 गुना 17, 23 का 1 गुना 23 और 29 का 1 गुना 29। तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है इसमें 1, और LCM क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो जो संख्या है वही संख्या आता है। तो 17 गुना 23 गुना 29, मतलब 17 को 23 से गुना करेंगे तो 391 होगा, और 391 को 29 से गुना करेंगे तो 11,339 होगा। डेट्स हमारा ये आंसर। थर्ड नंबर है 8 9 और 25। 8 9 और 25। 8 को लिखेंगे तो 2 का पावर 3 होगा,
9 को देखेंगे तो 3 का पावर 2 होगा और 25 को 5 गुना 5 यानी 5 का पावर 2 होगा। इसमें भी SCF देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। इस SCF इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन यही है, इसमें 1 है, क्योंकि 1 तो हर संख्या को 1 डिविजिबल कर सकता है, इसलिए SCF 1 हो जाएगा। LCM क्या बोले हैं? मैक्सिमम पावर। LCM में मैक्सिमम पावर 2 का पावर 3 है, ठीक है। 3 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है। 8 और 9, 8 9 72, 72 पचे 360, 72 पचे 360, 360 पचे 1800। ये हमारा हो गया आंसर। अब 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर कितना? अभी जो फॉर्मूला को बताए हैं, फॉर्मूला ऊपर में हम आपको बताए हुए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल SCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब दो संख्या, कोई भी दो संख्या A गुना B मान लिए, SCF और LCM के बराबर होता है गुना के। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 का सॉल्यूशन होगा, दिया हुआ है SCF कितना दिया हुआ है? SCF दिया हुआ है 9। LCM हमको फाइंड करना है। नंबर दिया हुआ है एक 306 और एक नंबर दिया हुआ है 657। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? 306 गुना 657, 9 गुना LCM। अब LCM यहीं पे रहेगा, 306 गुना 657 डिवाइड में 9 आ जाएगा। 9 से कट करेंगे, 9 त्रिका 27, 9 चौका 27, 9 चौका 36, 34 इंटू 657 आएगा। इसको गुना करेंगे तो 22338। यही तो हमारा आंसर होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब है 6 का पावर n के जगह पर हम 1 2 3 4 5 6 अनंत रख सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि 6 का पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या उसका यूनिट डिजिट लास्ट में 0 आएगा? तो 0 आएगा कब? अगर 6 का पावर 1 रखते हैं तो 6 होता है, 6 का पावर 2 रखेंगे तो 36 होगा, 6 का पावर 3 रखेंगे तो 216 होगा, 6 का पावर 4 रखेंगे तो हो जाएगा आपको 1296। मतलब कहने का मतलब है 6 का पावर कुछ भी रख रहे हैं, लास्ट में 6 ही आ रहा है, लेकिन क्या 0 पर समाप्त हो रहा है? तो इसका आंसर तो नहीं होगा। बट इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे। और एक बात, अगर 6 का पावर अगर कुछ भी रखते हैं, चाहे किसी का पावर 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर में 5 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देख सकते हैं 2 को 5 से गुना कराइए 10 आएगा, 6 को 5 से गुना कराइए 30 आएगा, 4 को 5 से गुना कराइए, मतलब लास्ट में 0 आएगा ही जाएगा। इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, संख्या कुछ भी हो, अगर उसका फैक्टर में 5 आ रहा है तो वो 0 पर समाप्त होगा। अगर उसका फैक्टर करने पर 5 नहीं आ रहा है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में? लिखने के लिए देखते हैं, आइए। लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम? हमारा गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है हमारा 6 का पावर n। फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड करने पर
2 गुना 3 का पावर n आ रहा है इसको देखने में। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए प्राकृतिक संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके फैक्टर में 5 आना ज़रूरी होता है, जो कि इसमें नहीं आया है। ठीक है। इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। That's proved। बस इसको लिख के आगे बढ़ जाएंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, आइए देखते हैं 6 नंबर का सॉल्यूशन। 6 नंबर बोल रहा है 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखते हैं इसमें से हम क्या करते हैं, 13 को कॉमन निकालते हैं तो 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1। ठीक है। अब 13 11 7 जा 77 प्लस 1 13 गुना 78 गुना 1। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो संख्या है इसका 3 फैक्टर आ चुका है, 13, 78 और 1, जो कि एक भाज्य संख्या है। यह प्रूव करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 7 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है तो प्लस 5 को कॉमन निकालेंगे तो 7 गुना 6, 5 कॉमन निकल चुका है 1, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, 5 7 छक 42, 42 चौका गुना 3 504, 504 गुना 1008, 1008 प्लस 1009 और 1 तो सबका डिविजिबल होता है, यानी 3 फैक्टर दिख रहा है, यानी ये भी एक कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं कि भाज्य संख्या मतलब कहने का मतलब है कंपोजिट नंबर वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर गुणनखंड 3 या 3 से ज़्यादा निकले, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। 4 एक कंपोजिट नंबर है, जैसे 1 से कटता है
2 से कटता है और 4 से कटता है। 3 फैक्टर आ रहा है। 6 भी हमारा 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। ये 4 वो आ रहा है। ऐसे ही करके जितने भी हैं 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है। ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। देख लेते हैं इसको, इस ब्लैंक पेज को हटा दें, डिलीट पेज कर दें। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलिए, वृत्ताकार एक पथ हो गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया यहाँ पर है और इसको चक्कर लगाने में पूरा ऐसे करके 18 मिनट लगता है। ठीक है, किसको लगता है? सोनिया को लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। जैसे ये सोनिया हो गई, ये रवि हो गया, और रवि को लगता है मात्र 12 मिनट। यानी कहने का मतलब है रवि तेज चलता है, रवि तेज दौड़ता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। सपोज डैट ये हमारा एक वृत्ताकार पथ हुआ, ये हुए सोनिया और ये हुए रवि, ये हुए सोनिया और ये हुए रवि। ग्रीन वाला रवि है और रेड वाला सोनिया है। ठीक है, होता क्या है कि दोनों एक साथ ही जाते हैं, एक साथ। लेकिन एक ट्विस्ट क्या है, रवि जो है, रवि ये एक चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट करता है, और जो सोनिया है वो सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब रवि तेज दौड़ता है। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर फिर से मिलेंगे। मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने समय बाद कि ये यहीं पर फिर दोबारा आके मिले। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा? जैसे रवि एक चक्कर लगाया 12 मिनट हुआ, और सोनिया एक चक्कर लगाई 18 मिनट हुआ। फिर रवि 2 चक्कर लगा रहा है तो फिर 12 मिनट। सोनिया 2 चक्कर लगा रही है तो कितना हो जा रहा है? 36। फिर रवि तीसरा चक्कर लगा रहा है तब हो रहा है 36। मतलब रवि का 3 चक्कर सोनिया के 2 चक्कर के बराबर है। यानी 36 मिनट बाद वो एक पुनः जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे मिलेंगे। तो कहने का मतलब है, अब इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे? तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, अब लिखने का तरीका समझेंगे हम। इसको हटा दें फटाफट जल्दी से, और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे बहुत सुंदर सा। ये हमारा एक फिगर बन गया, वृत्ताकार पथ हो गया। इसमें हो गया एक हो गई, ये हो गई ब्लैक वाली सोनिया, और एक रेड वाला हो गया रवि को लगते हैं। तो 7 का सॉल्यूशन लिखने के लिए लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। सेम वैसे ही सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, तो इसका हम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 12 और 18 का कितना होगा देख लेते हैं। 12 को डिवाइड करते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6। 18 को 2 नवा 18, 3 तिया 9। मतलब 12 का होता है 2 का पावर 2, 3। 18 का होता है 2 का पावर 1, 3 का पावर 2,
और एलसीएम का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। जहाँ मैक्सिमम पावर होता है, यहाँ 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम 2 का पावर 2 निकाल दिए। यहाँ 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 3 का पावर 2 होता है, तो निकाल दिए। सो गुना करेंगे हम 2 का पावर 2 यानी 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 9, 9 चौका 36 मिनट। यानी लिखेंगे क्या यहाँ पर कि पुनः वे 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आंसर ऐसे ही कुछ करके लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पूरा डीपली सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर और भी कुछ इसमें जानना होगा तो कमेंट करें, और कुछ टॉपिक छूट गया हो तो कमेंट करें, मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो थैंक यू।